झारखंड सरकार के डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर फंसा पेंच सुलझने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र सरकार की तरफ से यह कह दिया गया है कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। वहीं ऑडिटर जनरल एजी ऑफिस की तरफ से भी कह दिया गया है कि उन्हें रिटायर मान लिया गया है और अप्रैल महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन अब राज्य सरकार के गृह विभाग की तरफ से एक चिट्ठी रांची झारखंड स्थित एजी मुख्यालय को लिखी गई है और कहा गया है कि उनका संशोधित पे स्लिप जारी किया जाए। यानी दांव पेंच का दौर केंद्र और राज्य के बीच इस मसले को लेकर शुरू हो चुका है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह उठता है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता की सैलरी का क्या होगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, देखिए, इस मामले को लेकर दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। लगातार यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब डीजीपी की सैलरी का क्या होगा, क्योंकि अप्रैल, मई और अब जून भी खत्म होने को है, लेकिन उनकी सैलरी को लेकर मसला स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब देखिए, झारखंड सरकार के गृह विभाग ने चिट्ठी लिखी है एजी ऑफिस को, लेकिन एजी ऑफिस तो पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अप्रैल से हम उन्हें सैलरी नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें रिटायर मान लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, डीजीपी को लेकर केंद्र और राज्य के बीच जो है टकराहट की स्थिति लगातार बरकरार है और इसी बीच अब गृह विभाग ने जो पत्र लिखा है इसको लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल अप्रैल महीने के 30 तारीख को ही डीजीपी अनुराग गुप्ता जो हैं वो रिटायर हो गए हैं। ऐसे में ये पत्र 22 अप्रैल को ही गृह विभाग केंद्र सरकार के द्वारा भेज दिया गया है एजी कार्यालय को कि अब उनकी सैलरी जो है मई महीने से नहीं बनाई जाए। आखिर उसके बाद लगातार सियासत चलता रहा। केंद्र उन्हें रिटायर मान रहा है और राज्य सरकार उन्हें अपने नियमावली के तहत फिर से 2 वर्ष का एक्सटेंशन देकर डीजीपी मान रहा है। ऐसे में इसको लेकर के खूब सियासत भी होता हुआ नजर आए। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। टकराहट की स्थिति चुनाव के बीच ही नजर आई थी। देखिए, जब चुनाव हो रहे थे झारखंड में, उस बीच इनको पद से हटाया गया था, यानी कि अजय कुमार सिंह को डीजीपी से हटाकर अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया गया था। लेकिन जैसे ही चुनाव आए, फिर चुनाव आयोग में शिकायत बीजेपी की तरफ से की गई और फिर अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया गया अनुराग गुप्ता को हटाकर। लेकिन जैसे ही सत्ता में वापसी हुई हेमंत सोरेन सरकार की, पूर्ण बहुमत की सरकार की, उसके बाद फिर से डीजीपी अनुराग गुप्ता को बना दिया गया। ऐसे में जब वो रिटायर हुए तब एक नई नियमावली बनी और उसके तहत 2 वर्ष का उनको एक्सटेंशन दिया गया। लेकिन अब जो टकराहट की स्थिति बनी है, इसमें यह है कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि किसी भी केंद्र के एम्प्लॉय को, यानी कि जो केंद्र के अधीन सरकारी ऑफिसर होते हैं, उसके एक्सटेंशन सिर्फ केंद्र सरकार दे सकती है, बल्कि राज्य सरकार उन्हें एक्सटेंशन नहीं दे सकती। यहाँ भले ही अपने राज्य में पद पर रहने के लिए एक्सटेंशन दे सकती है, लेकिन उनके सेवा को विस्तार नहीं दिया जा सकता है। तो अब टकराहट इसी बात को लेकर है। तो फिर से अब एक तरह से कहें तो गृह विभाग और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने खुद एजी को पत्र लिखा है कि उनकी सैलरी जो है वो जारी की जाए। लेकिन अब टकराहट की स्थिति जरूर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 3 बार पत्र का आदान प्रदान जो है दोनों तरफ से हो चुका है, पत्राचार हो चुका है और तीनों बार ये कहा गया कि केंद्र सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि डीजीपी के तौर पर अब अनुराग गुप्ता सरकारी नौकरी में है। वहीं राज्य सरकार अपने नियमावली का हवाला देते हुए ये लगातार कहती रही है कि सरकार ने उन्हें 2 वर्ष का विस्तार दिया है, सेवा विस्तार दिया है और वो डीजीपी के पद पर नियुक्त हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर क्या ये न्यायालय तक पहुंचता है। न्यायालय में भी ये मामला फिलहाल पहुंचा हुआ है। अब आगे सुनवाई का फैसला क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन अभी फिलहाल इस पर संशय बरकरार है। पत्राचार जारी है केंद्र और राज्य के बीच। दूसरी तरफ एजी कार्यालय से भी पत्राचार लगातार इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। बाबूलाल मरांडी ने महालेखाकार से जानकारी मांगी थी। महालेखाकार ने चिट्ठी लिखकर बता दिया कि 30 अप्रैल को उन्हें रिटायर मान लिया गया है, अब उनकी सैलरी नहीं बनेगी। राज्य सरकार अपनी नियमावली का हवाला दे रही है, लेकिन देखिए, जो नियम कहते हैं कि जब तक केंद्र सरकार या केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है, तब तक उनका जो एक्सटेंशन है वो मान्य नहीं होगा। ऐसे में तो एक बड़ा पेच फंसता नजर आ रहा है। अब देखिए, महालेखाकार को अगर झारखंड का गृह विभाग चिट्ठी लिख रहा है, तो अब झारखंड के महालेखाकार को केंद्र के गृह विभाग की चिट्ठी की जरूरत होगी, तभी वो आगे कुछ कर पाएंगे। इस पे विशेषज्ञ क्या कहते हैं, ये भी काफी अहम हो जाता है। मदन,
बिल्कुल देखिए, लेकिन जो एजी विभाग है, झारखंड के जो महालेखाकार हैं, वो केंद्र के उस पत्र का हवाला देकर उस पत्र का जवाब देंगे जो 22 अप्रैल को लिखा गया है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल से रिटायर माना जा रहा है और उनकी सैलरी आगे नहीं बनेगी। सीधा जवाब वो इसी का देंगे। लेकिन फिलहाल जो राज्य सरकार के एक्सटेंशन की बात है, तो इसमें पहले ही एक नियमावली सामने लाई जा रही है कि केंद्र के जो अधिकारी हैं, केंद्र के द्वारा जो नियुक्त पदाधिकारी हैं, उनके सेवा में विस्तार या एक्सटेंशन कहें, वो केंद्र सरकार की गृह विभाग ही दे सकती है। ऐसे में राज्य सरकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं हो सकता है। हमने पहले भी बताया कि सीधे तौर पर जो जानकारी अब तक मिल रही है उसके अनुसार कोई भी पदाधिकारी को सेवा के लिए विस्तार दिया जा सकता है, यानी कि उनकी जो नियुक्ति है उसमें विस्तार दी जा सकती है। लेकिन जो राज्य के कर्मी हैं, जो राज्य सरकार के संस्था से नियुक्ति किए हुए हैं, उनके सेवा में विस्तार जो है वो राज्य सरकार की गृह विभाग दे सकती है। तो अब टकराहट की स्थिति बरकरार है। दोनों एक दूसरे की शक्ति को परखने और जांचने में जुटे हुए हैं और इसी का नतीजा है कि टकराहट जो है केंद्र और राज्य के बीच लगातार देखने को मिल रहा है। चलिए मदन, ये देखना दिलचस्प होगा आगे क्या होता है और इस चिट्ठी के बाद महालेखाकार की तरफ से झारखंड के गृह विभाग को क्या जवाब दिया जाता है, ये सबसे अहम होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।